6 तारीख को रामनवमी जो है आपको सुबह से ही आज रात्रि से ही रामनवमी 2 बजे के बाद रामनवमी प्रवेश कर जाता है। नवमी 6 तारीख को रामनवमी जो है प्रायः हम लोग 2 दृष्टि में मनाते हैं। एक परशुराम का जन्म उत्सव मनाते हैं। जन्म अति है 12 बजे दिन में ही हुआ था चैत्र नवमी में, और जन्म उत्सव मनाते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, और उसमें प्रोसेशन वगैरह निकलता है, और उसमें हनुमान जी का भी हम लोग झंडा हनुमान जी का पूजा करके हनुमान झंडा का भी ध्वजारोहण करते हैं, ध्वजारोपण। और नवरात्रा का अंतिम तिथि भी है सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, और उसमें जो है हवन वगैरह होता है, कन्याकुमारी को खिलाया जाता है। यानी कि 9 दिन का नवरात्रा का जो सिद्धि है, आपने जो तप किया है उसका सिद्धि, उसका माने रिजल्ट, उसका परिणाम आपको 9वां दिन मिलता है, और वह जो है परिफुलित होता है, और खुशहाली आती है जीवन में, और सभी परिवार सुखी संपन्न होते हैं। लक्ष्मी प्रदत्त होता है, कन्याकुमारी को भोजन कराया जाता है, और उनको वस्त्र दिया जाता है, और साल भर तक सुखी संपन्नता के लिए माँ से विनती की जाती है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इससे सद्गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उनके माध्यम से जो नवरात्रा लोग करते हैं, जो साधक, उसको सिद्धि फल मिलता है, और उसने जो मंत्र सिद्ध किया उसका वह परिणाम फल के माध्यम से उसको शरीर में एनर्जी जाती है। जब वह पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको मिलता है, और अपना भक्ति भाव में, प्रेम में, मातृ प्रेम में आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और अपना जीवन कालांतर में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। हिंदू संस्कृति के अनुसार मनुष्य को ये नवरात्रा, रामनवमी ये सब करना चाहिए, और विधि विधान पूजा करना चाहिए। प्रभु राम का यानी नारायण के रूप में प्रभु राम हैं, तो उनकी पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है, कार्य सिद्ध होता है, और जो भी कार्य में बाधाएं आती हैं वह संकट दूर होता है। इसीलिए हम लोग करते हैं, और प्रोसेसन निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोसेसन निकालते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अनेक तरह का व्यंजन बना के माने खिलाते भी हैं। और जब प्रोसेसन जाता है तो उससे यदि वो लोग हर्षोल्लास से उसको शरबत वगैरह पिलाते हैं। यही है हम लोग का आयोजन। हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए ये सब बराबर प्रक्रिया होती रहनी चाहिए। और जैसे जिनके पास समय का अभाव है गुरुदेव, और वो चाहेंगे कि हम रामनवमी में कुछ पूजा कर लें हनुमान जी का, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए कि कम समय में कुछ। हनुमान जी को पूजा करने के लिए देखो, उसको 2 चीज़ें सुंदरकांड पढ़े, या संकट मोचन पढ़े, या न 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े, और उनका लड्डू का भोग हो। लड्डू का भोग लेकर तुलसी का माला तुलसी तल का माला पहनाया जाए, अपराजिता का फूल का माला पहनाया जाए, लाल अड़हुल का फूल का माला पहनाया जाए। तुलसी उसमें मिला हुआ रहे। तुलसी प्रिय है, उनको लड्डू प्रिय है, अनार प्रिय है, फल में उनको दिया जाए, केला दिया जाए, अनार दिया जाए ना, लाल फल उनको बहुत प्रिय है। तो इस तरह से पूजा करने से, हवन करने से उनका मंत्र है जो है, मंत्र का उच्चारण ओम हंग हंग हनुमते नमः संकट को दूर करता है, सभी प्रकार के संकट को दूर करता है। ओम हंग हंग हनुमते नमः, और उसका हवन करना चाहिए। हवन खोटस हवन हो, 10 गंध हो,
या गंधर्व मैंने 5 तरह का चीज उसमें मिलते हैं, वनस्पति हवन होता है। इस तरह से करने से कल्याण होता है। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो वो अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता, असुरधन जान के माता, अष्टसिद्धि उनको मैं उसमें से आप खुश होंगे। हनुमान चालीसा में ऐसा है, कौन सा कार्य कठिन से कठिन कार्य को सुगम बना देते हैं हनुमान जी, जो एक प्रतीक है हनुमान जी का। पूरा हनुमान चालीसा में मनुष्य का हर कार्य की पूर्ति के लिए, हर संकट को निवारण के लिए उसमें वो मंत्र है। अगर उसका एक चौपाई दोहा का किया जाए तो आदमी अनुसरण करे तो किसी तरह का कष्ट नहीं आएगा, जीवन में आगे बढ़ता चलेगा। ये साधारण पूजा भी कर सकते हैं, या रामायण का यदि कर सकते हैं, या आप देखते हैं कि बहुत जगह 24 घंटे का राम नाम मंत्र का कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन जो होता है कराते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाना भी चाहिए ताकि उसके घर में सुख समृद्धि सर्वार्थ सिद्धि जो प्राप्त हो।